स्टूडेंट्स, दिस वन इज माय नेक्स्ट वीडियो। ये अगली वीडियो है। एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ बेटा, और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आप लोगों से कि व्हाट इज़ द सेट। ठीक है, और सेट में मैंने बताया था कि दो टाइप से सेट को डिफाइन कर सकते हैं। सेट की डिफिनीशन बताए थे, और सेट कितने तरीके से डिफाइन होता है ये भी मैंने बताया था। पहला फॉर्म बताया था मैंने, यहाँ बताया था सेट, और सेट के दो फॉर्म बताए थे बेटा। ठीक है, सेट के दो फॉर्म बताए थे। एक तो बताया था रोस्टर फॉर्म, एंड सेट बुल्डर फॉर्म। दो फॉर्म बताया था। रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया था कि एलिमेंट वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म में मैंने बताया था रूल वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सेट बुल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से सेट बुल्डर फॉर्म में, सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के क्वेश्चंस आपके आते हैं। कुछ सिंबल्स ही बताए थे। हम आशा करते हैं आप लोग उसको देखे होंगे और आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि सिंबल का बहुत यूज है, इसलिए सिंबल्स जानना बहुत ज़रूरी है। रोस्टर फॉर्म से सेट बुल्डर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास दो क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, और ये दोनों क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे थोड़ा सा इसको एडवांस करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ये राइट में लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। हम सभी क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन है, चाहे एनसीईआरटी से है, चाहे दूसरे साइड बुक से है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लोड करेंगे, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ बी इक्वल टू ए एन सच दैट n belong in the natural number a n plus 2 is equal to a n plus 1 plus a n, where a1 is equal to a2 equal to 1। यहाँ फिर से लिखते हैं साफ साफ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, b is equal to a n belong in the natural number a n plus 2 is equal to a n plus 1 plus a n, and a1 is equal to a2 is equal to 1। So this one set is given in the set builder form, and you have to represent this set। ये सेट जो दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, रूल वाइज दिया गया है। इसको स्टूडेंट्स आप लोगों को चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो इस पे मार्क करेंगे। यहाँ पे कह रहा है एन बिलोंग इन द नेचुरल नंबर, मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से ली जाएगी। सो एन कैन बी रिटन एज द 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि आउटर लिमिट या लास्ट लिमिट नहीं दी गई है। अब हम लोग यहाँ पे ए एन की बात करते हैं। ए एन इज द एलिमेंट ऑफ द सेट बी। ए एन जो है वो बी का एलिमेंट है। ए एन इज द एलिमेंट ऑफ बी, एंड व्हाट विल बी ए एन। ए एन की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड होगी इससे। ए एन की वैल्यू क्या होगी वो डिसाइड होगी हमारी इससे। क्लियर? तो पहले इसमें ए एन में हम लोग एन की जगह 1 रखेंगे, तो एन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा a1, और a1 इक्वल टू आपको दिया गया 1। क्लियर? फिर हम इसी n की जगह रखेंगे 2, n इक्वल टू 2, तो a2, और a2 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी 1। अब यहाँ पे a3 की जब बात उठेगी तब हम लोग इसका यूज करेंगे, इस पोर्शन का यूज हम लोग अब करेंगे, क्योंकि a1 और a2 के लिए हमारे पास ये दिया हुआ है। अब a3 की जब बात उठती है n इक्वल टू 3 पे, तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अपने आप ये a3 हो जाएगा। और आप n इक्वल टू अगर 3 ही रखते हैं पूरे में, तो आप जरा सोचिए यहाँ पे 3 रखेंगे
यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ठीक, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर से इसका जब यूज करेंगे तो फिर से n इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो A3 अपने आप आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, n इक्वल टू 1 जब इसमें रखेंगे हम लोग इस केस में, तो हमारा आएगा क्या यहाँ पे, या ध्यान दीजिए, फॉर n इक्वल टू 1 इन an प्लस 2 इक्वल टू an प्लस 1 प्लस an when n इक्वल टू 1 implies A3 इक्वल टू A2 प्लस A1, और A1 और A2 की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। सो A3 विल बी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड नाउ वी विल पुट n इक्वल टू 2। इसी में n इक्वल टू 2 रखिए। तो अगर n इक्वल टू 2 रखेंगे हम लोग तो यहाँ पे भी 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो A3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो A2 हो जाएगा। और A3 और A2 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। A2 की वैल्यू 1 है, A3 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे रख दीजिए आप 1 प्लस कितना आ गया 3। अब फिर से इसी में हम लोग n इक्वल टू 3 रखेंगे। अब n इक्वल टू अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5, A5, यहाँ पे A4, यहाँ पे A3, और A4 की वैल्यू ये अवेलेबल है और A3 की वैल्यू ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यू आर सीइंग दैट योर फर्स्ट एलिमेंट इज 1, योर सेकंड एलिमेंट इज आल्सो 1, योर थर्ड एलिमेंट A3 is equal to 2, and then next element is your 5. So you can write this set B in the form of B can be written as the 1, 1, उसके बाद 2 and 5, and अगर आप चाहते हैं तो और भी एलिमेंट इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जाम्पल था सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में चेंज करना। चेंज दिस सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ लिख भी सकते हैं चेंज दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, यहाँ लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। So this one your question and here is your solution and this one is final answer. ठीक, next, in next case ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो ग्रेडेड क्वेश्चन है और आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको एक मिलेगी 5KC सीरीज, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। उसको सॉल्व करने पे ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सेकंड क्वेश्चन मैंने चूज किया है, दिस सेकंड क्वेश्चन इज राइट द सेट C इक्वल टू 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। ये आपको दिया गया है, यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया सेट। इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चेंज दिस गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो दिस सेट, सो यहाँ लिख सकते हैं सो दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म solution, this one is the element of set C, ये भी C का एलिमेंट है, A भी C का एलिमेंट है, A भी C का एलिमेंट है, A भी C, सबका सब C के एलिमेंट है। तो इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में X से डिनोट करते हैं या Y से कोई वेरिएबल ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट C इक्वल टू X सच दैट, अब X यहाँ पे लिखा है, X इन सभी का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब x के लिए एक ऐसा रूल बनाइए कि ये सभी एलिमेंट कवर हो जाएं, इससे ज़्यादा भी एलिमेंट ना होने पाए, इससे कम भी एलिमेंट ना हो पाए। ज़रा 2 मिनट आप लोग सोचिए और सोच करके थोड़ा सा बताइए इसमें क्या होगा। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। अब उसके बाद फिर हम इसका आंसर आपको बताएंगे। आपको बताना क्या है इसमें कि यहाँ पे कुछ ऐसी सेटिंग करिए रूल का कि x सच दैट x इक्वल टू, ठीक है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में भी कंडीशन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो ऐसी कंडीशन रखिए जिससे कि ये सभी एलिमेंट्स कवर हो जाएं। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू एक्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग इन द नेचुरल नंबर, n बिलोंग इन द नेचुरल नंबर, ये मैं कंडीशन दे रहा हूँ। तो n की वैल्यू हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो क्या हमको सभी वैल्यूज की जरूरत है, जरा इसमें रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2। 2 रखते हैं 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 दिस 1। 3 रखते हैं 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 दिस। 4 रखते हैं 4 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 दिस। इसका मतलब 4 तक ही जरूरत है हमको, तो बाकी एक्स्ट्रा क्यों लिखें। तो यहाँ पे ऐसे ये n के लिए कंडीशन दे देते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ना आने पाए। तो इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे भी लिख करके इसको क्लोज कर सकते हैं। और द सेम थिंग कैन बी रिटन आल्सो एज द c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग इन द नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो नेचुरल सी बात है कि 1 से ही नेचुरल नंबर स्टार्ट होती, तो आप 1 2 3 पे जाकर के इसको रोक देंगे। दैट इज योर सेट बुल्डर फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस गिवन इन द रोस्टर फॉर्म। आई होप सो कि आपको एक क्वेश्चन मैंने रोस्टर से सेट बुल्डर में, एक क्वेश्चन मैंने सेट बुल्डर से रोस्टर में, अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको कहा था कि पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ द सेट्स। नाउ टाइप ऑफ द सेट्स, टाइप ऑफ द सेट्स में टाइप ऑफ सेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट। नल सेट सिंस इसको हम लोग इम्पटी सेट भी कहते हैं। इम्पटी सेट और वाइड सेट। बच्चों नाम तो इसके तीन हैं, लेकिन डेफिनेशन इसकी बहुत लूज है। लाइक इम्पटी सेट नाम के हिसाब से ही ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसी को हम लोग इम्पटी सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसी को हम लोग इम्पटी या वाइड सेट या नल सेट कहते हैं। ठीक है। अ सेट having no element is called null set denoted by curly bracket without element or phi। ये दो तरीके से इसका डिनोशन होता है। एक एग्जाम्पल मैं इस पे देता हूँ। a इक्वल टू x such that x is even number divisible by 3 divisible by x is a even number divisible by 13 नहीं कर सकते, इसको कुछ और ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। आ जाएगा इससे भी, लेकिन इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं। x such that x is name of boys student in girls कॉलेज। नेचुरल है गर्ल्स कॉलेज में बॉय स्टूडेंट होंगे ही नहीं कोई। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा है। इफ यू विल राइट दिस वन सेट इन द रोस्टर फॉर्म देन यू विल डिनोट दिस वन बाई phi r
इन दिस वे। ये दोनों तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज द नल सेट। सेकंड स्टूडेंट्स, सेकंड वन इज योर सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट, जैसा कि नाम है इसका सिंगल्टन, मतलब कोई भी सेट जिसमें एक ही एलिमेंट आए उसको हम लोग सिंगल्टन सेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल्टन सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगल्टन सेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इक्वल टू x such that x minus 1 equal to 0, then ultimately when you will solve you will get x equal to 1 and 1 will only this one element, so this will be singleton set। इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है कोई। और उसके बाद आता है थर्ड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट स्टूडेंट, अगर आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, मतलब कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट लिख सकते हैं। मैंने कल बताया था वो पिछली वीडियो में, कॉर्डिनल नंबर किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और NA से या NB या NC से उसको डिनोट करते हैं। तो अगर कोई सेट दिया हुआ है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं तो उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। अगर नहीं काउंट कर सकते तो कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे अगर a इक्वल टू दिया गया आपको, a इक्वल टू दिया है 3, 5, 7, 9, 11, तो आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, मतलब कॉर्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट हुआ। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अगर कोई सेट दिया गया है b इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, तो आपका अपर लिमिट नहीं दी गई है, कितने एलिमेंट होंगे आप नहीं लिख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हुआ। इनफाइनाइट सेट दूसरे फॉर्म में आ सकता है आपका, मान लीजिए c इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे 5 और यहाँ पे फिर 3 दिया है और इधर पूरा डॉट डॉट कर दिया गया, तो ये भी आपका इनफाइनाइट हुआ क्योंकि आपका लोअर लिमिट नहीं है। ऐसे d अगर आपका लिखा हो गया, यहाँ पे 2 और 3 लिखा हुआ, इधर डॉट 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 है, इधर भी है, तो ना अपर लिमिट दी गई है ना लोअर लिमिट दी गई है, इसलिए भी ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर। उसके बाद आता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। स्टूडेंट्स, इफ a and b are two sets, ठीक है, अगर a और b दो सेट्स हैं और जितने एलिमेंट्स आपके a में है वही सब एलिमेंट b में है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल इसी केस में कहेंगे कि a और b हमारे इक्वल सेट है। मतलब कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि इफ एवरी x बिलोंग इन a, जो x a में बिलोंग कर रहा है वही x मेरा b में बिलोंग कर रहा है, इम्प्लाइज x बिलोंग इन b एंड एवरी y, या x में भी x के लिख सकते हैं, x बिलोंग इन b इम्प्लाइज x बिलोंग इन a, देन a इज इक्वल टू b। तो कॉर्डिनल नंबर इक्वल होएगा ही होएगा जब एलिमेंट ही टोटल सेम है, जो a में है वही b में है, तो नेचुरल जैसे यहाँ पे देते हैं a इक्वल टू दिया हुआ आपको -1 और 1 और b इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये दिया गया है, ये दो सेट दिए गए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो b भी तो आपका आएगा -1 और +1, तो इसलिए ये दोनों इक्वल सेट है, a इक्वल टू b, देयरफॉर a इक्वल टू b। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट की बात हम करते हैं, इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि इक्वल सेट में सेम एलिमेंट होते हैं और इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। इफ कॉर्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ b, देन a इज इक्विवेलेंट टू द b, ये इक्विवेलेंट का साइन होता है, ठीक है। a इज
इक्विवेलेंट वैलेंट टू बी। तो ए इक्विवेलेंट मतलब इसमें एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं है, केवल एलिमेंट के नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए इक्वल टू दिया हुआ है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ए इक्वल टू दिया हुआ है AEIOU और बी इक्वल टू दिया हुआ आपको 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है 5 और इसमें कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है 5। तो कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी, देयरफॉर सिंस यहाँ लिख देंगे सिंस कॉर्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू कॉर्डिनल नंबर ऑफ बी, देयरफॉर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना मैंने बताया और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ टॉपिक्स और मिलेंगे ठीक है, जैसे सबसेट्स मिलेगा। इन नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस सबसेट्स एंड इंटरवल्स ये होएगा आपका, दूसरा आपका ये होएगा और तीसरा टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ये 4 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।